नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में 2002 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गई। और प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक एक बार संशोधन किया गया है 1976 में। अब देखें, इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल करें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन से अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का कितना होगी? 15%। यानी अधिकतम कितनी हो सकती है? 15%, या 15% से कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 15%। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये कौन से भाग में? भाग 4 के में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, किसी संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी शहरी स्थानीय निकाय का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थायी निकाय को संवैधानिक मान्यता दी गई। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? टोटल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? 18। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले चर्चा कर लेते। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जिसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं कर सेवा जीएसटी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में 3 विधियों के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा।
पहली विधि साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरी विशेष बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्य के द्वारा संविधान सहमति के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान में 3 विधियों के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है। यानी जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है वो कौन संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये आरक्षण दिया गया 10% ईडब्ल्यूएस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो ये बात भी आपको याद रखना। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। और भाग की बात करें तो भाग हो जाएगा 20। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। और भाग कौन से में जोड़ी गई है? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। वैसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो कि एबी डिविलियर्स से 360 डिग्री पर छक्के लगा सकता है, यानी वो बॉल में अपनी इच्छा से संशोधन कर लेता है। वो किसी भी प्रकार की बॉल हो उस पर छक्का लगाने में सक्षम था, यानी वो संशोधन करता था। एक बॉल को पीछे की तरफ भेजना है, कौन साइड में भेजना, वो खुद के हिसाब से डिसाइड करता है। तो आप याद रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्री विपर्स की व्यवस्था का कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? सॉरी, इसको थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लेना कि प्री विपर्स की व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? तो इसको 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त किया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्री विपर्स की व्यवस्था थी, राजा महाराजाओं को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई थी, उनको प्री विपर्स की व्यवस्था बोलते हैं। और प्री विपर्स की व्यवस्था किसने समाप्त किया था? इंदिरा गांधी ने 1971 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची 10। 61वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? यानी जो मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष न्यूनतम कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा।
तो यानी भारतीय संविधान प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रहे, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। धन्यवाद साथियों। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों।